गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम लोग 2 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के वाणिज्य सचिव कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के नए वाणिज्यिक सचिव बन गए हैं सुनील बर्थवाल। किसे बनाया गया है? तो नाम याद रखेंगे, सुनील बर्थवाल को बनाया गया है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में रिवीजन करेंगे। टीवी सोमनाथन जो कि वर्तमान में वित्त सचिव हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर होगा टीवी सोमनाथन। ठीक है। राजीव गोवा ये वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? तो राजीव गोवा है। कैबिनेट सचिव भारत के वर्तमान में है राजीव गोवा। विनय मोहन क्वात्रा ये हैं भारत के विदेश सचिव। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स विनय मोहन क्वात्रा। तो ये नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा 2 नाम और याद रखने हैं आपको। गृह सचिव, गृह सचिव कौन है वर्तमान में फ्रेंड्स? गृह सचिव, तो गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो कि वर्तमान में भारत के गृह सचिव है। रक्षा सचिव कौन है फ्रेंड्स? रक्षा सचिव है वर्तमान में अजय कुमार। रक्षा सचिव है वर्तमान में अजय कुमार। अगर गृह सचिव पूछे तो अजय कुमार भल्ला है, और रक्षा सचिव पूछ ले तो कौन है? अजय कुमार है। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो जो सुनील बर्थवाल है ना, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है BR सुब्रमण्यम का स्थान। फ्रेंड, जो BR सुब्रमण्यम है ना, इन्हें भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति भी आप सब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, रोज रात 10 बजे फ्रेंड्स स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास होती है, लाइव क्लास रहती है। इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। पिनाका क्या है फ्रेंड्स? तो ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। याद रखेंगे, ये भारत का है, और भारत से खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया। यानी कि भारत पहली बार किसी देश को पिनाका रॉकेट निर्यात करेगा। ठीक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में आप सभी याद रखेंगे, जैसे अमेरिका MS-60R हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदे हैं? तो अमेरिका से खरीदे हैं। ठीक है। फ्रांस से रिलेट करेंगे। राफेल भारत ने किस देश से खरीदा है? तो फ्रांस से खरीदा है। और MiG-21 ये किससे लिया है भारत ने? तो ये लिया है रसिया से। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आर्मेनिया की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्मेनिया। ठीक है। आर्मेनिया की जो राजधानी है वो एरेवान है, मुद्रा ड्राम है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री है निकोल पाशियान। ठीक है। तो इतनी जानकारी आर्मेनिया के बारे में आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी ने अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य पर 3,800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किसके लिए? तो ये लगाया गया है अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। किसके द्वारा लगाया गया है? तो एनजीटी के द्वारा। किस राज्य पर लगाया गया है? तो तेलंगाना पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं एनजीटी के बारे में।
तो एनजीटी से रिलेटेड पहला पॉइंट याद रखेंगे कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर होगा 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एनजीटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है, एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है फ्रेंड्स, कार्यालय कहां कहां है, तो एक है आपका कोलकाता, सेकंड आपका हो जाएगा चेन्नई, थर्ड होगा आपका पुणे और फोर्थ हो जाएगा भोपाल। तो ये एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है और मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, स्थापना कब की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2022 को घोषित 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6वीं बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 6वीं बार लगातार देश का जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है वो किया गया है इंदौर को। इंदौर कहां पर आता है, तो इंदौर आता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर है सूरत। सूरत किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है और कहां पर है, तो गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। तीसरा नंबर है नवी मुंबई का। ठीक है, तीसरे नंबर पर रही है नवी मुंबई। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक पॉइंट और याद आपको रखना है कि महाराष्ट्र के देवलाली को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो इंदौर और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड पूछ ले तो ये आपका कहाँ का है, महाराष्ट्र का देवलाली। महाराष्ट्र का देवलाली। आगे डिस्कस करेंगे कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ का पाटन और महाराष्ट्र का करहड़, जो कि किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में, तो गंगा नदी के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, यूपी में जो आगामी परीक्षा है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्थान आता है वाराणसी और ऋषिकेश का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गंगा नदी के किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है, तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो पहला स्थान घोषित किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश के कन्नौज और आपका गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे। किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। किसे मिला है, तो सिक्किम को मिला है, जो कि हिमस्खलन के साथ साथ भूस्खलन की भी निगरानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो मेजबानी है वो की जाएगी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो ब्रिक्स समूह है इसकी जो मेजबानी होती है क्रमानुसार होती है। जैसे कि कौन कौन इसमें शामिल है, तो ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इससे पहले 2022 में मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो चाइना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, चाइना के द्वारा की गई थी। अब किसके द्वारा की जाएगी 2023 में, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी, फिर इसके बाद की जाएगी ब्राजील के द्वारा। तो क्रम से चलता है फ्रेंड्स ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने वनस्पति आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप
किस देश को निर्यात की है? तो फ्रेंड्स वनस्पतियों से बनाया गया मांस जिसकी पहली खेप निर्यात की गई है अमेरिका को। किसे की गई है? तो अमेरिका को ये पहली खेप निर्यात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो फ्रेंड झूलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं राजीव बहल। किसे बनाया गया है? तो राजीव बहल को बनाया गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो फ्रेंड जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है ना, ये बनाया गया है कहाँ पर? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर बनाए गए? तमिलनाडु में। और डुगोंग क्या है फ्रेंड्स? डुगोंग क्या है? तो जिसे हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, डुगोंग को हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, और यह शाकाहारी स्तनपायी एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो पर्यावास है वो कहाँ कहाँ है? तो ये 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं। तथा भारत में ये कहाँ कहाँ मिलेगी? तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में ये आपको देखने को मिलेगी। यानी कि भारत में आप 4 जगह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बथुकम्मा जो उत्सव है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है तेलंगाना में, और इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। फूलों के फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तेलंगाना राज्य की महिलाओं द्वारा ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? तो साक्षात मातृ देवी को बुलाना इसका अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीबा पहल किस राज्य से संबंधित है? तो अलीबा क्या है? तो ये एक प्रकार का रजिस्टर है, और ये पहल की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। यानी कि कहां से रिलेटेड है ये? तो उड़ीसा राज्य से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि खबरों में रहा नोरू क्या है फ्रेंड्स? तो नोरू है एक तूफान, टाइफून, जिसने कहां तबाही मचाई है? तो फिलीपींस में इसने तबाही मचाई है। ठीक है, कहां पर? फिलीपींस में। तो फिलीपींस की लोकेशन मैप में आप सभी देख सकते हैं। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। ठीक है, मनीला में किसका हेडक्वार्टर है ये आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करते हैं कि मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो मैसूर दशहरा महोत्सव का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और फ्रेंड 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर? तो कर्नाटक में बड़े ही धूमधाम से मैसूर दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, किस भारतीय लेखिका और कवियत्री ने पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो फ्रेंड जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है मीना कंडा स्वामी को। किसे दिया गया है? तो मीना कंडा स्वामी ने यह पुरस्कार जीता है। पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार पेन इंटरनेशनल चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार सताए गए लेखकों के समर्थन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया जाता है, और यह पुरस्कार 1985 में पहली बार शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का दिया गया है अभिनेत्री आशा पारेख को। किसे दिया गया है? अभिनेत्री आशा पारेख को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था देविका रानी को। ठीक है, 2019 में दिया गया था फ्रेंड्स किसे? रजनीकांत को। 2018 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, याद रखेंगे तीनों ही पुरस्कार आप सभी। और फ्रेंड्स ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है।
सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की स्मृति में 1969 में शुरू किया गया था। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो 1969 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि जल दूत एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है। तो जो जल दूत एप्लीकेशन है ये किससे रिलेटेड है, तो कुएं के पानी को, कुएं के जल स्तर को नापने के लिए ये जो लॉन्च की गई है, ये की गई है गिरिराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, तो गिरिराज सिंह के द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रही थमीराव रानी नदी किस राज्य में बहती है। तो थमीराव रानी जो नदी है ये बहती है तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में ही बहती है और तमिलनाडु बहने के बाद ये कहाँ गिर जाती है, तो ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सुर्खियों में क्यों है, तो इसके जीर्णोद्धार करने के लिए तमीरासेस नामक एक हाइपर लोकल विधि का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए यह नदी सुर्खियों में बनी हुई है। ठीक है, और ये तमिलनाडु की एकमात्र बारहमासी नदी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में ये गिरती है और फ्रेंड्स संगम युग साहित्य में इसका व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, इस नदी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस नदी को, मन्नार की खाड़ी में ये अपना जल गिरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि पर्यटन दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1980 में की गई थी। कब की गई थी, 1980। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस 2022 की मेजबानी किसे दी है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इंडोनेशिया को दी गई है। पर्यटन दिवस 2022 की थीम है पर्यटन पर पुनर्विचार, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी का है फ्रेंड्स, तो हिंडन नदी का है। किस नदी का सबसे ऊपर नाम है, तो हिंडन नदी का सबसे ऊपर नाम है। ठीक है, डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सफल परीक्षण है वो किया गया है उड़ीसा राज्य से। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड्स, 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म है और यह है भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यापारिक लोबी समूह है जिसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। ठीक है, कब स्थापना की गई थी, तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सहार अल रुमेह किस देश के सेंट्रल बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ के सेंट्रल बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी है, कुवैत। कहाँ की बैंक की, तो कुवैत की बैंक की। यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन है, तो केजे उदेसी है। फ्रेंड्स, कौन है, केजे उदेसी है। इस पद के लिए उन्हें 2003 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये दिया गया है ब्रिटेन की गृह मंत्री जो कि भारतीय मूल की है सुएला वेबरमैन को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्हें इस पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, और रानीपुर को अब क्या बनाया जा रहा है? तो टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, और ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, जबकि बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं आर वेंकट मणि। ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो के वेणुगोपाल का इन्होंने स्थान लिया है। अगर मैं पूछूं कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा MC सीतलवाड़ा, जो कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल याद रखेंगे 76। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो कदमा जैव विविधता जो पार्क है ना, ये जमशेदपुर में बनाया गया है। किस लिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन जोन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लता मंगेशकर चौक का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश अयोध्या में। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बीड़ा आपको दिखाई दे रही है, ये बीड़ा किसके द्वारा बनाई गई है? तो राम सुतार ने इस बीड़ा का निर्माण किया है। राम सुतार के द्वारा ये बीड़ा बनाई गई है। और कहाँ पर ये चौक बना है? तो अयोध्या में इसे बनाया गया है। अब आप लोग बताएंगे कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। ठीक है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट लेबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, टेनिस टूर्नामेंट लेबर कप का जो 2022 का खिताब है ये जीता है टीम वर्ल्ड ने। टीम वर्ल्ड इसमें विजेता रही है, जबकि उप विजेता रही है टीम यूरोप। फ्रेंड्स, ये इंडोर कोर्ट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन लंदन में किया गया था, और ये 5वां संस्करण था। ठीक है। किससे रिलेटेड है? तो टेनिस से ये रिलेटेड है। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, भारत के CDS बन गए हैं अनिल चौहान। अनिल चौहान ने किसकी जगह ली है? तो बिपिन रावत। ठीक है। पहले CDS कौन थे? तो आपका आंसर होगा बिपिन रावत। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, जनजातियों पर ज्ञान कोश के जो 5 संस्करण जारी किए गए हैं, ये किए गए हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा। पहली बार किस राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा पहली बार ये जारी किए गए हैं। ठीक है। निम्न में से किस आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी और पूर्व सांसद भी ये रही हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत का जो दुनिया का सबसे पहला जंगल सफारी पार्क जो स्थापित किया जाएगा ना, सबसे बड़ा, ये कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा, 10,000 एकड़ में, अरावली रेंज में, और 2 जिले होंगे, गुरुग्राम और नूहू, जहां पर ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर को नई दिल्ली नई उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो गांधीनगर को किससे जोड़ेगी फ्रेंड्स? तो ये जोड़ेगी मुंबई से। ठीक है। गांधीनगर को ये किससे जोड़ेगी? तो मुंबई से जोड़ेगी। पहली वंदे भारत कहां से कहां तक है? तो पहली वंदे भारत है आपकी दिल्ली से वाराणसी। दूसरी कहां से कहां तक है? तो दूसरी है आपकी दिल्ली से कटरा, और तीसरी होगी गांधीनगर से कहां तक? मुंबई। ठीक है। इसमें कवच प्रणाली का उपयोग किया गया है, ये भी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खबरों में रहा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को किससे जोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना है और ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। मेरठ को ये किससे जोड़ेगा, तो प्रयागराज से जोड़ेगा। और हाल ही में अडानी समूह को फंडिंग की गई है, किसके द्वारा, SBI के द्वारा। किसे विकसित करने के लिए, तो गंगा एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए। देख सकते हैं आप सभी पिक में मेरठ को प्रयागराज से फ्रेंड्स ये जोड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे यमुना है, नोएडा ग्रेटर नोएडा है, आगरा लखनऊ है, दिल्ली मेरठ है, पूर्वांचल है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करते हैं कि केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। तो पुल्लम पारा, जो कि कहाँ पे आती है, तो ये तिरुवनंतपुरम जिले में आती है, जो कि भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली अमेरिकी प्रशांत द्वीप शिखर बैठक की मेजबानी किसने की है। तो पहली अमेरिकी प्रशांत द्वीप शिखर बैठक की जो मेजबानी की गई है वो की गई है अमेरिका के द्वारा। बैठक कहाँ हुई थी, तो बैठक हुई थी वाशिंगटन DC में, जिसमें 14 प्रशांत द्वीप देशों ने इसमें भाग लिया था फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखेंगे। और अमेरिका ने उचित परामर्श के बाद कुक आइलैंड और नीहू को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने की भी घोषणा की है। ये आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीप देश हैं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि कौन जारी करता है, तो WIPO के द्वारा ये जारी किया जाता है। 2022 में भारत की रैंक क्या रही है फ्रेंड, तो भारत रहा है 40वें स्थान पर। 2015 में भारत की रैंक 81 थी और 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा था। जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं, 2015 में 81 थी, 2021 में भारत की रैंक 46 थी और 2022 में भारत की रैंक रही है 40। ठीक है, जारी कौन करता है, तो WIPO के द्वारा इसे जारी किया जाता है। WIPO की स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है। महानिदेशक वर्तमान में डैरेन टैंग है, जबकि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये डॉक्टर माधव राधा को हरदा को दिया जाएगा। ठीक है, 32वां। 31वां किसे दिया गया था, तो मधु काकरिया को 31वां दिया गया था। याद रखेंगे आप सभी, मधु काकरिया को 31वां दिया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी भाषा में एक राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 2 अन्य पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं, तो व्यास सम्मान दिया जाता है और सरस्वती सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान 31वां दिया गया है असगर वजाहत को और सरस्वती सम्मान 31वां दिया गया है रामदरस मिश्रा को। तो ये दोनों पुरस्कार भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहां पर शुरू की है। तो ये शुरुआत की गई है जैसलमेर राजस्थान में। कहां पर इसकी शुरुआत की गई है, तो जैसलमेर राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है फ्रेंड्स। और ये पवन सौर ऊर्जा संयंत्र दोनों एक ही स्थान पर स्थित है। इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 750 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 61वां सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट गर्ल अंडर 17 खिताब 2022 किसने जीता है, तो ये जीता है झारखंड ने। किसे हराकर जीता है, तो मणिपुर को हराकर ये खिताब जीत लिया है। आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में ये खेला गया था। ठीक है, और इस साल सुब्रतो कप में बांग्लादेश की एक टीम ने भी भाग लिया था। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो भारतीय वायुसेना के साथ सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल की आधारशिला कहां पर रखी है? तो गुजरात के भावनगर में रखी गई है। गुजरात के भावनगर में ये आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आधारशिला रखी गई है। ठीक है, सीएनजी क्या है? तो सीएनजी जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भी जाना जाता है, गैसोलीन का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। यह मुख्य रूप से मीथेन से बना ईंधन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम लोगों ने 2 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे याद रखेंगे आप सभी, सुबह 9 बजे जो सितंबर महीने का करंट अफेयर है, पूरे माह का सितंबर 2022 का जो करंट अफेयर है वो हम सुबह वाली क्लास में लाइव करेंगे। ठीक है, लाइव रहेगी ये क्लास आप सभी की। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सितंबर महीने के वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, कम से कम समय में हो सकेगा। ठीक है, तो सुबह 9 बजे आप सभी इस क्लास को अटेंड करेंगे जिसमें आपका सितंबर महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।